नमस्ते शख्स। नमस्ते। इमेजिन कीजिए शोले बिना बसंती या सलीम बिना अनारकली या ये टैंक बिना आपके। ओह माय गॉड। कुछ वैसे ही जैसे समोसा बिना तीखी चटनी के या इडली बिना कोकोनट चटनी के। हाय हाय हाय, ये जुल्म मत करो। मजा नहीं आ रहा है ना? हम हैं टीम स्पाइस स्टोरी और हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान की गलियों का स्वाद इन अ मॉडर्न सॉस फॉर्म। शख्स, हमने अपना सफर शुरू किया 2019 से। आज हम हिंदुस्तान के टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे हमारी वेबसाइट, Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह वगैरह पे अवेलेबल हैं। ऑफलाइन हम 5 बड़े शहरों के 1700 दुकानों में अवेलेबल हैं। हमारा मिशन है कि हम इन देसी स्वाद को दुनिया भर में लेकर जाएं। और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। हमारी आस्क है 70 लाख रुपए फॉर 2% इक्विटी इन आवर कंपनी। शख्स, मैं हूं सौम्यदीप, 44, मुंबई से। मेरे साथ है शेफ विभोर, ये 40 साल के हैं। और गायत्री, इनकी उम्र हमने कभी पूछी नहीं, सॉरी। वेरी गुड चॉइस। सौम्यदीप, गायत्री और विभोर, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आपकी पिच बहुत चटपटी थी। लेकिन पहले ये बताइए कि आप तीनों मिले कैसे और कैसे आपने डिसाइड किया कि हम साथ काम करेंगे। आई एम अ डिस्ट्रीब्यूशन गाय बाय चॉइस। मैंने जिंदगी के 21 साल से डिस्ट्रीब्यूशन की है, FMCG और फाइनेंशियल सर्विसेज में। दुनिया के 5 देशों में काम किया है। ओह नाइस। हिंदुस्तान के 19 शहरों में काम किया है। मैं जिस कंपनी में काम करता था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, गायत्री पहले उस एजेंसी में कभी काम करती थी। मैंने गायत्री को ऐसे कन्विंस किया, मैंने कहा भाई तुम आ जाओ मेरे साथ, तुम ब्रांड से आती हो, हम दोनों या तो लड़ लेंगे या कुछ अच्छा कर लेंगे। विभोर भी ऐसे मिले, तब हम सिर्फ 2-3 चटनी बनाते थे। उन्होंने टेस्ट की, बोला तू ये बेच रहा है? मैं कहा हाँ। बोले तो बहुत घटिया है। मैंने कहा तू बना सकता है? कहता हाँ तुम बना। तीनों का पैशन हमें देख के भी लगता है कि हम जिंदा ही सिर्फ खाने के लिए हैं। तो ये हमें जोड़े रखता है। ये हमारी स्टोरी है मैम। Before we get into the business, Yeah. let's start the exciting part and eat. The food. प्लीज कम। अमन, आप क्या टेस्ट करना चाहेंगे? मैं हर चीज। आपका पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है। थैंक यू। ये क्या है? ये थोपू है, अनियन टोमेटो थोपू। दिस इज साउथ इंडियन चटनी। चलो वहाँ जाके खाते हैं। मैं आपको कलकत्ता का मैंगो मस्टर्ड ट्राई कैलकाटा करूँ। की ट्राई करूँ। आप जो दही भल्ला खा रहे हैं उसमें हमारी आगरा की सौंठ है और दिल्ली वाली मिल्क चटनी है। The dahi bhalla is outstanding with the chutneys. आपके प्लेट पे इंदौर की लेमन चटनी है। Oh my God. कोकोनट चटनी नॉर्मल है, कुछ अलग ज्यादा नहीं लग रहा। No, but the fact that अलग नहीं लग रहा is a big deal if it's coming from a Bottle. I loved it. I just had this Indori lemon. It's mind blowing. amazing. I agree. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं एक बॉटल चोरी करके ले जाने वाली हूँ आज। All the chutneys I had, like super amazing. Overall, 10 out of 10 in my book. Well done. थैंक थैंक यू सो मच। CEO कौन है? आई एम द CEO। और equity distribution? हम तीनों के पास करीब 55% कंपनी है। आई हैव 38, गायत्री हैज 12 एंड विभोर हैज 4। तो बाकी किसके पास है? हमारे 2 और फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अच्छा जी। ओके। वो फुल टाइम नहीं है, इसलिए दे आर नॉट को फाउंडर इन सिस्टम। दोनों का मिला के करीब 21% और है। वेरी लार्ज। वी हैव अ ऑफर ऑन देयर शेयर्स। नंबर्स बताइए। पहले साल हमने करीब 1.5 करोड़ का बिजनेस किया। 1.5 करोड़। हाँ जी। फिर आगे नेक्स्ट ईयर 20 में हमने 2.5 करोड़ किया और लास्ट ईयर हमने 4 करोड़ 10 लाख पे क्लोज किया है। और अभी इस साल का क्या रेट चल रहा है? पिछले महीने कितना किया? 57 लाख का बिजनेस किया है। हम चाह रहे हैं कि हम 9 करोड़ करें इस साल। 9 करोड़ का टारगेट है आपका। जी। एक बात बताइए जी। आपने एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेस्ट की मार्केट पकड़ी है जिसकी अनगिनत खपत है हमारे देश में। जी बिल्कुल। इसका ग्रोथ और कहीं ज्यादा होना I चाहिए। agree. I agree. You should have been at 20-30 crores already, if not more. Absolutely. तो क्या हो गया? क्या आप हैबिट नहीं चेंज कर पाए या कहीं आपके एग्जीक्यूशन में कमी आ गई?
अनुपम, एक तो हम थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं बिकॉज जब आप नई कैटेगरी को एस्टैब्लिश करते हैं तो इस कैटेगरी में बर्न करना बड़ा आसान है। नहीं, लेकिन थोड़ा स्लो जाने में आपकी कैपिटल खत्म हो रही है भाई। आपने कितना पैसा लगाया बिजनेस में? करीब 65 लाख रुपए। एंड रेज कितना किया हाँ, था? रेज कितना किया? 2 राउंड्स में 4.7 करोड़। वैल्यूएशन? पहला रेज हमने किया था 2021 में 1.7 करोड़ का एट 10.6 प्री मनी। अच्छा जी, और दूसरा? और इस साल हमने 3 करोड़ रेज किया है एट 23 करोड़ प्री मनी। 23 करोड़ प्री मनी। नहीं, पर एक मिनट, लास्ट ईयर आपने बताया 4.10 करोड़ सेल्स इस किया, GMV। तो व्हाट इज द नेट सेल्स लास्ट ईयर? 2.7 2.72। तो आपको 2.72 के बेसिस पे 23 करोड़ का वैल्यूएशन मिला। 10 टाइम्स सेल्स ऑलमोस्ट। जी। वेरी जेनरस इन्वेस्टर्स। एंड प्रॉफिटेबली किया आपने 4 करोड़ लास्ट ईयर। हम CM1 पॉजिटिव है, ऑफ कोर्स हम CM1 पॉजिटिव। हाँ, हम एक सेकंड, दर्शकों के लिए थोड़ा सा समझाते हैं। जी। CM का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूटरी मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और CM1 का मतलब क्या होता है? जिसमें हमने सिर्फ चैनल मार्जिन, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, कॉग्स को ले रखा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन और जो आपके वेरिएबल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जी वो आपने निकाल दिए तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 मिलता है। जी। तो वो आपका पॉजिटिव है। जी पॉजिटिव। जी। नेगेटिव कहाँ होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2 पे। मार्केटिंग में हमारा काफी पैसा खर्चा होता है। अच्छा। सैम्पलिंग जो हम करते हैं। बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी, मतलब CM2 आपका नेगेटिव है। जी जी। मतलब आप हर प्रोडक्ट जो बेचते हैं उसमें पैसा लूज करते हैं। जी हाँ। पर ओवरऑल ऐसा क्यों करेंगे आप? मतलब व्हाई वुड यू सेल एनीथिंग एट अ लॉस? उसके साथ में ये भी जवाब दीजिए, 3 साल तक लगातार क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमें लगता है अभी भी हम ट्रायल स्टेज में ही है, जहाँ पे अभी हम कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं। आपका ना मेरे को नहीं समझ आ रहा। देखो, अगर अच्छा कोई फूड होता है ना, एडिक्शन हो जाती है, लोग खरीदते रहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ होता है। आपकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी के ऊपर डाउट आ रहा है मुझे। आपने कहा आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बाद जो पैसा बचता है वो नेगेटिव है। जी। लेकिन साथ में आपने ये भी कहा कि आपका 57 lakhs लास्ट मंथ नेट रेवेन्यू रहा है। तो ये मेरे को आंकड़े समझ में नहीं। नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ जी। So 57 lakhs is our GMV. नेट रेवेन्यू बताइए। Net revenue is 32 lakhs. Oh, that's it. टोटल एबिटा लॉस कितना है महीने का? सोचना पड़ रहा है। करीब 12%। क्या हो रहा है भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा। So Amit, to be honest with you, you seem a little aloof. कुछ स्टोरी में गड़बड़ है। मुझे लग रहा है महंगा होगा या तो ये प्रोडक्ट। नहीं, 150 रुपए का है। बस कुछ ज्यादा भी नहीं है यार। Why this sad story for spice story? कुछ तो बात है। देयर इज 2 थिंग्स। 2020 में लॉकडाउन हो गया, हम लोग स्पेंसर्स में चले गए एंड देन रिटेल वेंट इनटू अ कंप्लीट शटडाउन। और ये हमने 2 बार देखा पिछले 2 सालों में। तो जो प्राइमरी हमारा ऑडियंस trade को का channel रीच था। आउट करने का चैनल है, वो बहुत स्लो डाउन हो गया। हमने ई कॉमर्स स्टार्ट किया करीब 18 महीने हो गए, जब हमने ये देखा कि मॉडर्न ट्रेड से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो हमें कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वी हैड टू कीप गोइंग। सो हम लोगों ने सिर्फ Amazon पे फोकस किया, फिर हम लोगों ने फ्लिपकार्ट लॉन्च किया। उस तरीके से हमारा वो थोड़ा करके बिजनेस बढ़ा। Now I agree to the story. या सच्चाई समझ आ गई। जैसे हम 4-5 बार इनसे पूछने की कोशिश करी, बट आपने जो सच्चाई से बताया ना, वो समझ आ रहा है कि हाँ भाई क्यों प्रॉब्लम हुई है। नहीं, क्योंकि ये सेल्स बंदे हैं, ये जो आप सुनना चाहते हो वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है, जो सच है वो बता रही है। करेक्ट। मैंने डिसीजन बना लिया है। एक तो एक्सपेक्टेशन मिसमैच हुई है मेरी बहुत ज्यादा। मुझे लगा कि आप लोग फोड़ रहे हो। एग्जीक्यूशन इशू is a big issue in your team, which is where I drop off for now.
बट यू नो यू गाइस हैव द राइट प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट अच्छा हो तो बहुत कुछ हो सकता है। ये बाकी चीजें ठीक कर लो एंड फिर मिलेंगे चलते चलते। श्योर, एब्सोल्युटली। चलो मैंने भी डिसीजन बना लिया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि इन अ कंपनी वेयर द बिगेस्ट हीरो इज द प्रोडक्ट, आपके शेफ जो आपके की पार्टनर है उनकी इक्विटी इतनी कम क्यों? सेकंड प्रॉब्लम आया है इसकी आपका कैप टेबल एट अ स्केल ऑफ 4 crores a year in sales, average revenue run rate, 54% सिर्फ आपके पास है। मैंने बताया आपको जो बाकी 22% उसमें हमारा ऑफर है। रोफर है का मतलब क्या हो गया? वो बेचने भी तो चाहिए। इस वजह से although I love what you guys have built, मुझे आज आउट होना पड़ रहा है। I wish you the best. I hope you prove me wrong. Our loss. आई ऑल्सो वुड लाइक टू एको की प्रोडक्ट तो फिनोमिनल है। प्राइस पॉइंट, ब्रांडिंग, आपका जो POSM बना है बहुत अच्छा है। एंड मुझे लगता है कि कुछ भी प्रोडक्ट जहां आपकी कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेगेटिव है, मतलब जितना बेचो उतना लॉस बढ़ेगा, वो बहुत डेंजरस होता है। तो मुझे लगता है आपकी जो चैनल है जनरल ट्रेड, मॉडर्न ट्रेड, मोर प्रॉफिटेबल चल रहा है। जनरल ट्रेड एंड मुझे लगता है वो अगर आप 70-80% तक ले जाएं तो ज्यादा स्केलेबल हो सकता है। एज ऑफ नाउ ये मेरे लिए वर्क नहीं करेगा एज अ डील, बट बेस्ट ऑफ लक। चलिए 2 शाख बचे हैं, उन पे फोकस कीजिए आप। तो आपके हिसाब से अगले 2 साल में क्या रेवेन्यू हो जाएगा? तो 60 करोड़ का बिजनेस हम कर सकते हैं एनुअली। और कैसे करेंगे? जो अभी तक नहीं हुआ इतने सालों में, वो अब कैसे? क्योंकि वो पार्टनरशिप नहीं थी, अब हमने वो पार्टनरशिप बिल्ड कर ली है। हमने जीटी में पायलट किया, हमने देखा कि 150 रुपए का बॉटल बेचना मुश्किल है। हम 30 रुपए के पाउचेस लेकर आए हैं, स्टैंडी पाउचेस, जो ट्रायल पैक्स हैं। जनरल ट्रेड के लिए वो मार्केट में वो प्रोडक्ट्स मूव करेंगे और हम देख रहे हैं ट्रैक्शन। गॉट इट, समझ गया। तो ये जो राउंड आपने रेस किया, लास्ट राउंड कितने में रेस किया? 23 crores। 23 प्री मनी। वैल्यूएशन बहुत हाई है बॉस। करेक्ट। मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मेरा भी यही प्रॉब्लम है, वैल्यूएशन। आप डाउन राउंड करोगे? That was my question. आप ऑफर कीजिए, लेना ना लेना इनके ऊपर। So my offer is 70 lakh for 5%, which is 14 crores, which is very, very good. It's a good offer. It's fantastic. Can we take two? प्लीज गो अहेड। अभी कितना बैलेंस है आपके पास बैंक में? करीब 2 महीने का रनवे है। 2 महीने का? आपका फेब का राउंड था ना? हाँ, मतलब सॉरी, रनवे वी हैव इन मनी इन द बैंक टिल दिसंबर। यस। No, but then what happened to the funds? क्योंकि अगर There's a आपको cash flow issue in the 2.5 crore business. मिले in February, you used all of it up in the manufacturing and inventory. रिसीवेबल्स होगा 30-40 लाख। हाँ, रिसीवेबल्स भी हैं। रिसीवेबल कितने? 6 महीने के? रिसीवेबल्स करीब हमारे 65 दिन के होते हैं। अरे बाप। 65 lakhs of receivable and other inventory will be about 30-35 lakh. तो 1 crore is working capital. कैश फ्लो इशू। हाँ, 1 करोड़ तो अटका हुआ है ना वर्किंग कैपिटल। 1 करोड़ वर्किंग कैपिटल है, 1 करोड़ लॉसेस है। यार देखो, मैं काफी इंटरेस्टेड था, अभी ना मेरे को एड अप नहीं हो रहा है, क्योंकि दिसंबर तक का ही रनवे है और जिस हिसाब से मार्केट है, आप नहीं रेस कर पाओगे पैसा यार 8-9 करोड़ से ऊपर। तो मेरे को अभी बाहर होना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। मैं तो अभी ऑफर ही देने वाला था। थैंक्स, मैंने सवाल पूछ लिया। देखिए, the only reason I'm still interested is मुझे जो लग रहा है कि आपका product is fantastic. It is. So I'm betting on the product. आप लोग को I think finance, inventory management, distribution, काफी काम है। ये areas में आप थोड़े weak हैं। My offer is 70 lakhs for 5%. Give us 2 minutes. We just want to talk to the banker and come back. अच्छा, आप चेक कर लीजिए। वो कह रही हैं 70 लाख फॉर 5%। हमारे एसएचए में इफ वी डू अ डाउन राउंड, एंटी डाइल्यूशन है उसमें। So it's legally it will be complicated. Let them do a full 30 crore round, right? वाओ, फुल गैंग स्टाइल एंट्री मारी आपने। नमिता, आई स्पोक टू समबडी हु इज अ कैप टेबल में है। हाँ, डाउन राउंड में चैलेंजेस हैं, लेकिन आई थिंक एज अ फाउंडर आई टेक दैट अप विथ माय इन्वेस्टर्स।
बिकॉज मुझे मालूम है कि विथ यू कमिंग ऑन बोर्ड विद द सपोर्ट दैट वी कैन गेट, हम शायद बहुत आगे जा सकते हैं. क्या मैं आपको एक काउंटर दे सकता हूँ? No, नो, नॉट एट ऑल. That's the only offer you have. that's the only offer. प्लीज, वी हैव अ डील. All right. Good luck. Well done. I didn't think this was going to happen. Super. थैंक यू सो मच नमिता. Lovely products. Excited to work together. All the best. Thank you very you so much. Sure. Well done, well done, well done.